दोस्तों, कर्मफल की चैनल में आपका स्वागत है। हमें जो जन्म मिला है और हमारे जो सुख दुख है वो हमारे इस जन्म में या फिर अगले जन्म के कर्म से मिलते हैं। आइए देखते हैं धृतराष्ट्र के अंधेपन की एक कहानी। एक समय की बात है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर कौरव सभा में गए और वहाँ उन्होंने दुर्योधन को डपटते हुए अपना विराट रूप दिखाया। इस रूप को भीष्म, विदुर जैसे भक्तों ने देखा। ऐसे में धृतराष्ट्र ने भी कुछ समय के लिए भगवान श्री कृष्ण से आँखों का वरदान मांगा ताकि वह भी भगवान की दिव्य छवि निहार सके। तब कृपालु प्रभु ने धृतराष्ट्र की प्रार्थना स्वीकार की और धृतराष्ट्र ने भगवान से उस विराट रूप के दर्शन किए। भगवान के दिव्य दर्शन पाकर धृतराष्ट्र आत्मविभोर हो गए और सोचने लगे कि वह नेत्रहीन क्यों हुए। इसी प्रश्न को मन में लेकर आंखों में आंसू भरकर तभी धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, आप कर्मफल सिद्धांत को जीवन की अनिवार्य सच्चाई मानते हैं। सर्वेश्वर, मैं यह जानना चाहता हूँ किन कर्मों के परिणाम स्वरूप मैं अंधा हूँ। मैं इस जन्म में नेत्रहीन क्यों हुआ? क्योंकि इस जन्म में तो मैंने ऐसा कोई पाप कर्म नहीं किया। फिर मैं किस बात का यह दंड भोग रहा हूँ? आप तो सर्वज्ञानी हैं प्रभु, आप यह सब मुझे बताने की कृपा करें। भगवान ने धृतराष्ट्र की बात सुनकर कहा, धृतराष्ट्र, इस सच्चाई को जानने के लिए मुझे तुम्हारे पिछले जन्मों को देखना पड़ेगा। भगवान के इस वचनों को सुनकर धृतराष्ट्र विगलित स्वर में बोले, कृपा करें प्रभु, आपके लिए भला क्या असंभव है। कुरु सम्राट के इस कथन के साथ भगवान श्री कृष्ण योगस्थ हो गए। उन्होंने अपने नेत्र बंद किए और ध्यान लगाने लगे। कुछ पल के बाद भगवान बोले, हे धृतराष्ट्र, मैं देख रहा हूँ कि पिछले 3 जन्मों में तुमने ऐसा कोई पाप नहीं किया है जिसकी वजह से तुम्हें अंधा होना पड़े। श्री कृष्ण की इस कथन को सुनकर धृतराष्ट्र बोले, तब तो कर्मफल विधान मिथ्या सिद्ध हुआ न प्रभु। धृतराष्ट्र की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नहीं धृतराष्ट्र, अभी इतना शीघ्र किसी निष्कर्म पर पहुँचो नहीं। और भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के पिछले जन्मों का हाल बताने लगे। इस प्रकार एक एक करके 35 जन्म बीत गए, परंतु धृतराष्ट्र के प्रश्न का समाधान नहीं हो पा रहा था। तभी प्रभु बोले, धृतराष्ट्र, मैं इस समय तुम्हारे 108वें जन्म को देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ एक युवक खेल खेल में पेड़ पर लगे चिड़ियों के घोंसले उठा रहा है और देखते देखते उसने चिड़ियों के सभी बच्चों की आंखें फोड़ दी। ध्यान से सुनो धृतराष्ट्र, एक युवक और कोई नहीं बल्कि तुम ही हो। पिछले कई जन्मों में तुम्हारे पुण्य कर्मों की अधिकता के कारण यह पाप उदय न हो सका, परंतु इस जन्म में जब तुम्हारे सभी पुण्य कर्म समाप्त हो गए हैं तब इस बार पुण्यशीन हो गए हैं, अर्थात तुम्हारे अपने कर्मों के कारण ही तुम इस जन्म में नेत्रहीन हुए हो। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। हे धृतराष्ट्र, अपने कर्म चाहे वो पाप हो या पुण्य, सभी का फल हमें कभी ना कभी भुगतना पड़ता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे कर्म हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ते। किसी न किसी जन्म में या फिर कहीं ना कहीं हमें उन्हें भुगतना ही पड़ता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए।